जय गुरु जी। गुरु जी की संगत को गुरु जी के जन्मदिवस की लाख लाख बधाई। हैप्पी बर्थडे गुरु जी। ओके, आई गेट एन इंडिकेशन दैट यस माय वीडियो इज रीचिंग यू ऑल। जय गुरु जी वंस अगेन। हैप्पी बर्थडे गुरु जी। और गुरु जी की संगत को गुरु जी के जन्मदिवस की कोटि कोटि मुबारकबाद, कोटि कोटि बधाई। आज ये बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। हम इसको खुशियों से, अपने सेलिब्रेशन से, जैसे भी चाहें हम इसको सेलिब्रेट करें, क्योंकि गुरु जी को संगत का सेलिब्रेशन बहुत अच्छा, बहुत प्यारा लगता था। इस सेलिब्रेशन में भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। गुरु जी की संगत गुरु जी को बहुत प्यारी है। वो संगत अगर उनकी खुश रहती है, अगर उनके संरक्षण में रहती है, तो गुरु जी हमेशा बहुत खुश हुआ करते हैं। आज भी वो खुश होते हैं। आज भी वो देख रहे हैं कहाँ कहाँ सेलिब्रेशन हो रही है, कहाँ कहाँ संगत हो रही है। संगत जी, गुरु जी तो ये कहा करते थे कि घर घर में संगत हुआ करेगी, और आज वही हो रहा है। भले ही लॉकडाउन है, भले ही मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन मंदिर से सीधा प्रसारण, अनेकों घरों में जूम के ज़रिए सत्संग, ब्लेसिंग ग्रुप्स और अन्य से कई ग्रुपों के ज़रिए सत्संग होते हैं। तो जैसा मैंने कहा, ये बहुत बड़ा दिन है। गुरु जी जब अपने स्वरूप में विद्यमान थे तो वो हमसे बार बार ये कहा करते थे, सभी से, कि नई संगत लाओ, नई संगत लाओ। वो ब्लेस करना चाहते थे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संगत को अपने प्रत्यक्ष रूप में ब्लेस करना चाहते थे। ये नहीं कि वो आज ब्लेस नहीं कर रहे हैं, ब्लेस तो कर रहे हैं। ब्लेसिंग्स में कहीं कोई कसर नहीं है, लेकिन हाँ, वो उस वक्त चाहते थे कि वो संगत उनके समक्ष आके उनसे जुड़े और उनके दर्शन करे, उनके दर्शनों का लाभ उठाए। और ये भी कहा करते थे कि लाइना लगनी है मंदिर, उन दर्शन खुले मिल रहे हैं, कर लो, बाद में लाइना लगनी है। और वो सत्य हो रहा है कि हर जगह लाइनें लगती हैं। गुरु जी का बड़ा मंदिर जो है वो एक केंद्र है। गुरु जी कहा करते थे कि जो बड़ा मंदिर की लोकेशन है वो दिल्ली का सेंटर पॉइंट बन जाएगी। दिल्ली विल एक्सपैंड सो मच। दिस इज व्हाट गुरु जी's ओन वर्ड्स आर। संगत जी, मैं एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं दिल्ली वाला हूँ और दिल्ली वालों पर गुरु जी की विशेष कृपा है। वो इस सेंस में विशेष कृपा तो सभी पर है, लेकिन वो कहा करते थे कि दिल्ली को अभिशाप है, दिल्ली में कोई महापुरुष आकर के रुकता नहीं। गुरु जी आके रुके और संगत को बुला बुला करके ब्लेस किया। वो हमें दिल्ली की जो संगत है उसको गुरु जी का खास शुक्रगुजार, खास धन्यवादी होना चाहिए। आज के सत्संग में, आज खुशी का दिन है। आज मुझे कुछ गुरु जी से ऐसा आभास मिला कि मेरी जो गुरु जी से कुछ 1 to 1 मुझे सीख मिली उनसे, चाहे वो मेरे से बात कह के या जब हम संगत में उनके समक्ष बैठा करते थे, आगे कभी कभी मौका मिलता था बैठने का, तो वो और जो संगत को एड्रेस किया करते थे। तो मैं आज के दिन कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसके अलावा कुछ ऐसे गुरु जी का बहुत ही लाइटर वर्जन भी था। लाइटर मूड में वो होते थे तो बड़ी खूबसूरत बातें, अच्छी अच्छी हंसने हंसाने वाली बातें भी किया करते थे। जैसा मैंने बताया कि गुरु जी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं और इतना ख्याल कोई गुरु तो क्या,
शायद माता पिता भी कोई अपने बच्चों के लिए इतना ख्याल नहीं करते जितना गुरुजी किया करते थे। संगत के लिए लंगर का क्या बनना चाहिए, कैसा बनना चाहिए, संगत के लिए चाय प्रसाद कितना स्वादिष्ट होना चाहिए, कितना गर्म होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में मिलना चाहिए, ये सब बातें वो हमसे कहा करते थे। मेरा भाग्य था, मुझे चाय की सेवा मिली हुई थी, तो मुझे उन्होंने वो मुझे कहा करते थे कि स्वाद बनाए कर चाय, और सर्दियों का मौसम था तो वो कहे कि थोड़ी थोड़ी चाय सर्व कर देना, भर भर के दिया कर। और आज चाय प्रसाद का एक जिक्र हुआ है तो मैं आप सबके साथ ये बात शेयर करता हूँ कि गुरुजी ने मुझे आदेश दिया था कि चाय में मैं मोटी इलायची का इस्तेमाल करूँ। तो ये आप लोगों के लिए भी मैसेज है, चाय बनाने में बनाते वक्त आप जो भी और डालते हो, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, कुछ भी, उसमें अगर मोटी इलायची का प्रयोग करते हैं तो वो बहुत ही गुरुजी का ब्लेसिंग था। मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा गुरुजी तो सर्दी है निकल गई, अब अभी भी मोटी इलायची डालनी है? तो गुरुजी का जवाब ये था कि ये सर्दी गर्मी नहीं है, ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग है। और फिर जब संगत जब शब्द कीर्तन का समय पूरा हो जाता था, लंगर लगता था, तो उस वक्त वो पंजाबी फोक सॉन्ग्स, तो वो चाहते थे कि संगत जो है वो एक इन बंधनों में ना, इन रिचुअल्स में ना बंधी रहे, वो एंजॉय करे, वो हर तरह के एंजॉयमेंट। आपने देखा होगा जब बड़े मंदिर में फंक्शंस हुआ करते थे तो वहाँ भी वो मतलब केटरर से कह के कभी कुल्फ़ी का इंतज़ाम, जलेबी और क्या क्या, मतलब बात कुल्फ़ी जलेबी की नहीं है, बात यह है कि वो चाहते थे कि उनकी संगत जो है वो हमेशा खुश रहे। वो कहा भी करते थे जाओ ऐश किए जाओ, ऐश करा कर। तो हम भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले जिन्होंने हमें ऐश कराने का जिम्मा अपने ऊपर लिया। जैसा मैं लास्ट सत्संग में भी बोल रहा था कि ऐसे गुरु तो बहुत मिलते हैं जो मार्गदर्शन करें हमें, जो टॉर्च बेरर हो, जो अंधेरी गली अगर है तो वो टॉर्च जला के दिखा देंगे, ध्यान से निकल जाना। लेकिन ऐसे गुरु तो नहीं मिलते जो अपनी गोद में उठा करके हमें वो अंधेरी गली से पार कराएं। संगत जी, जैसा मैंने कहा कि दिल्ली वालों पर बहुत कृपा है। आपको याद होगा DND नोएडा वाला जो फ्लाईवे जो बना 2001 में, आप में से जो दिल्ली में रहते हैं उनको ध्यान होगा कि वहाँ बहुत, जब वो बन के चालू हुआ ही था और या शायद अभी वो ट्रायल पे चल रहा था, तो वहाँ बहुत एक्सीडेंट हो जाया करते थे। एक रात हमने देखा गुरुजी संगत के बाद 2 बजे होंगे, 3 बजे होंगे, 2-4 संगत को लिया गाड़ी में जा करके, वो DND फ्लाईवे पे गाड़ी ले गए, वहाँ रुके, थोड़ी देर टहले और वापस आ गए। वो ब्लेस करने गए थे और मुझे अच्छे से याद है उसके बाद वहाँ कोई ऐसी एक्सीडेंट्स की खबर नहीं है। सड़कें हैं, आमतौर पर कभी कभी होता है, लेकिन वो एक ऐसा माहौल था कि डर सब पैदा हो रहा था लोगों के मन में कि ये सेफ है कि ट्रैवल करने के लिए नहीं, लेकिन वो उस डर को ख़त्म किया और वहाँ पे जो वो अड़चनें आती थी उनको उन्होंने, और जैसा मैंने कहा वो संगत को बुला बुला करके वो ब्लेस करना चाहते थे। एक मुझे किस्सा याद आ रहा है, एक संगत से यही सुना था मैंने कि गुरुजी एक दिन बोलते हैं मुझे चलो भाई पिक्चर देखने चलते हैं, कोई धर्मेंद्र की पिक्चर देखनी। तो बड़ी ढूंढ ढांड के धर्मेंद्र की पिक्चर कहीं लगी हुई थी, तो वहाँ वो संगत के लिए जो भी 8, 10, 12, 15 लोग होंगे उनको इकट्ठा किया और वो गुरुजी ले गए पिक्चर दिखाने। थोड़ी देर बैठे होंगे, आधा घंटा, पौना घंटा, वो पिक्चर चलो पिक्चर। तो जिनको वो आदेश दिया था कि ये अरेंजमेंट करना है, तो उन्होंने कहा बस गुरुजी है ना, वो मैं कोई पिक्चर थोड़ी देखनी थी, और धर्मेंद्र जो है उसकी बैक का इशू चल रहा था, तो वो तो धर्मेंद्र उनकी संगत के हैं, उनको ब्लेस करने के लिए गए थे। बताइए ऐसे गुरु कहीं देखें जो बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे संगत को ब्लेस कराएं, और ऐसे भी वो भी डिस्टेंस से, रिमोट से। तो ऐसे भी गुरुजी के जो
ब्लेसिंग्स के किस्से बहुत आपने सुने होंगे और भी सुने होंगे इसी तरह के कई। आप लोगों ने ये भी सुना होगा गुरु जी जो जब छोटे भी थे तो तभी से वो ये चमत्कार तो नहीं कहा जाना चाहिए, इसको ब्लेसिंग्स ही कहेंगे। एक सत्संग हमने सुना था कि वो जब वो स्कूल जाया करते थे उनकी क्लास में उनका जो क्लासमेट था उसी एज ग्रुप का, उसको कुछ स्किन प्रॉब्लम थी, उसकी स्किन में इश्यूज हो गए थे, तो वहाँ वो जलता था या उसमें से पानी निकलता था, तो टीचर और दूसरे स्टूडेंट्स उनको मना करते थे कि तुम मत आया करो क्लास में अभी जब तक ये ठीक नहीं हो जाती, और वो ठीक हो नहीं रही थी। तो वो रो रहा था एक दिन, तो गुरुजी ने उससे पूछा भाई क्या है, तो उसने अपनी जब दुविधा बताई तो गुरुजी ने उस पर ऐसे हाथ फेरा और उसका कल से तुम क्लास में आया। तो जब जैसे ही वो पहुंचा तो सब उसको टोकने लगे, तुम्हें मना किया था क्यों नहीं आ रहे, तो उसने कहा नहीं अब मेरे को, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो जब हाथ दिखाए तो ऐसे ही एक और किस्सा उनके प्रोफेसर, उनके टीचर बताया करते थे कि एक और उनके लिटरेचर के टीचर थे, वो जाकर के प्रिंसिपल से शिकायत करते थे कि सर जी एक क्लास में एक बच्चा है, जब मैं क्लास पहुंचता हूँ तो वो तो मुझे होता नहीं है, क्लास में दिखता नहीं है, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो देखता हूँ वो बैठा हुआ है, और फिर जब मैं पढ़ा के ख़त्म करता हूँ तो फिर देखता हूँ वो नहीं। तो गुरुजी ऐसे किस्से, ऐसे बातें बहुत दिखाया करते थे। और अपने छोटे टाइम से ये भी हमने सुना कि गुरुजी भिक्षु के रूप में बॉम्बे में बहुत समय बिताया उन्होंने, जब करते थे। जब तो वो अभी भी जब भी संगत बैठती थी तो हमने देखा कि वो कुछ बात अगर किसी को कहनी है, कह रहे हैं, तो उसके जैसे ही बात समाप्त होती तो उनके अंदर से वो एक आवाज़ सुनाई देती थी, जप करने की आवाज़ सुनाई देती थी। वो किसके लिए जप करते थे? वो हम सब के लिए, हमारे कल्याण के लिए, सभी मानव जाति के कल्याण के लिए, सभी के लिए। जैसा मैंने बताया दिल्ली के लिए खास तौर पे, क्योंकि दिल्ली को कोई महापुरुष आने के लिए राजी नहीं था। गुरुजी का बच्चों से भी बहुत प्रेम, बच्चों को भी बहुत प्रेम करते थे। छोटे बच्चों को तो मना करते थे कि आने के लिए, क्योंकि वो कहते थे कि पेरेंट्स आ जाएं, बहुत है, वो छोटे बच्चों को लाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बच्चा वहाँ डिस्टर्बेंस कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए। लेकिन अदरवाइज़ वो जो भी थोड़े बच्चे थे, मुझे एक ऐसे ही एक दो बातें याद हैं कि गुरुजी, एक मेरी बॉस थी बिनी सिंह, तो मैंने उनसे जिक्र किया कि मैं नौकरी ये ज्वाइन करी, उसकी ओनर बिनी सिंह, तो कहने का उसको भी लाया, तो वो आई, उसको भी ब्लेस किया उन्होंने। तो उनकी एक बेटी महिमा नाम है उसका, वो भी साथ में आया करती, तो बहुत छोटी थी, शायद 7-8-10 वर्ष की रही होगी उस वक्त। तो गुरुजी उसको बहुत वो बिनी को उनको बिठाए रखते थे, और बाद में वो उसके लिए मीठे चावल बनवाना या जो उसको, तो गुरुजी बड़े अपने मन से अपनी संगत को, अपने उनके परिवार के बच्चों को, औरों को, सबको। मुझे अपना भी एक किस्सा याद आता है कि मैं और मेरी डॉटर, हम लोग बड़े मंदिर गए हुए थे, तो वहाँ पर हम लोग कुछ सेवा कर रहे थे, साफ सफाई कर रहे थे, तो थोड़ी देर में पता लगा गुरुजी आ गए। तो गुरुजी विल कम इनवेरिएबली विद सम संगत देयर, तो कुछ संगत के साथ वो वहाँ आए और बैठे रहे। तो हम जब अपना वो सेवा कर रहे थे, वो करके फिनिश करके हम लोग गए माथा टेकने, माथा टेका तो वहीं जहाँ संगत उनके साथ बैठी वहीं बैठ गए। तो करीब 10-12-15 लोग होंगे, और गुरुजी ने फिर वो माली भैया को आदेश दिया कि लंगर बनाओ सबको, सबके लंगर खाए। तो गुरुजी थोड़ी देर में उठ के अपना चल पड़े, और मैं और मेरी डॉटर इधर खड़े थे। तो वो गुरुजी उसको, मेरी डॉटर को कहते हैं, मोटो लंगर करके जाए। तो वो इतना, कहने का भाव ये कि वो इस कदर अपनापन, बच्चों को प्यार देते थे कि जो शायद कहीं हम अपने परिवार में या कहीं भी अगर देखें, ठीक है माता पिता और जो रिश्ते में होते हैं वो करते हैं, लेकिन भगवान, गुरु, और गुरु भी
सच्चा गुरु, महापुरुष, वो हमें वो कंफर्ट, मतलब वो हमारा एक कंफर्ट जोन बढ़ाते थे। उनसे जब भी थोड़ी बहुत बात करनी हो या हो जाए तो वो ऐसा हमें फील होता था कि हम जैसे किसी भी से जैसे बात करते हैं, वो गुरुजी से उसी तरह से बात होती थी। तो ये एक बहुत ऐसे ही मेरा बेटा एक दिन संगत में हॉल में खड़े थे एम्पायर स्टेट में, तो गुरुजी वो अपने रूम में थे, रूम से संगत खत्म हो चुकी थी उस वक्त, तो रूम में चले गए। तो हम बैठे थे, वेट कर रहे थे गुरुजी आए तो इजाज़त लेके फिर हम जाए। तो माय सन वाज स्टैंडिंग वो गेट के पास ही, तो जैसे ही वो खोले तो सामने हम देखा, तो हाँ जी, तो मतलब ही वांटेड टू आस्क हिज कि कौन हो, क्या हो। तो उन्होंने बताया कि मैं गोपाल, मेरा नाम गोपाल, तो गोपाल का बेटा। अच्छा, तू ओदा पुत्र है कि वो तेरा पुत्र है? तो गुरुजी वुड मेक एवरीवन सो कंफर्टेबल एंड सो उनके साथ वो बड़ी, मतलब सभी के साथ, ये तो मैं अपने किस्से सुना रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने ही सुनाने चाहिए, और भी उनके साथ देखा मैंने। तो वो, और गुरुजी एक और, मुझे वो बेटे की बात पे एक और बात याद आ गई। तो मैं वो एक दिन संगत में गए, माथा टेका, तो मैं ऐसे ही गुरुजी से बात करने की इच्छा तो होती थी, तो कुछ ना कुछ बात चाहिए, तो मैंने ऐसे ही कहा, गुरुजी ये बेटा है कॉलेज, वो ग्रेजुएशन कर रहा है पर पढ़ता नहीं है। कहते तू रहने दे, तेरे तो अच्छा ही है। सो मतलब अब बाद में मैंने भी सोचा कि ये इट वॉज फूलिश ऑफ मी टू से गुरुजी दिस, आई शुड हैव सेड समथिंग बेटर, और आई शुड हैव आस्क्ड। तो ये कुछ बातें मैंने कहा, चलिए संगत के साथ आज अच्छा दिन है, खुशी का दिन है, सेलिब्रेशंस का दिन है, तो हम कुछ ऐसी बातें, छोटी छोटी जो बातें हैं जो हमें आज भी खुशी देती हैं, मुझे क्योंकि मेरे साथ बीती हैं, तो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूं कि गुरुजी ने एक और बहुत बड़ी बात जो मुझे अभी ध्यान आई कि गुरुजी आर्म्ड फोर्सेस को और सिविल सर्विसेज को, उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग। आपने देखा होगा जो लोग संगत में आए हैं, फौज के कितने जनरल, कितने ब्रिगेडियर, कितने मेजर, कर्नल, सब गुरुजी की सेवा में बहुत आते थे, और सो मेनी IAS ऑफिसर। तो गुरुजी कहा भी करते थे कि ये जो फौजी हैं ये मुझे बहुत पसंद है। और अगर हम आज से उसको कोरिलेट करें, गुरुजी ने इनको इतना ब्लेस किया है कि तभी देखिए कि पिछले कुछ समय से, काफ़ी समय से, जबकि गुरुजी तो बहुत टाइम से इनको ब्लेस कर रहे हैं, हमारी जो फौज की शोहरत है वो दुनिया भर में हो रही है। अभी रिसेंटली हमने पाकिस्तान, चाइना के साथ जो भी हो रहा है देखा, लेकिन उसमें क्या उभर के आता है कि हमारी जो फौज है वो बहुत ब्लेस्ड है, ऐसे ही ब्यूरोक्रेसी ब्लेस्ड है। तो एवरीथिंग इज़ फॉलन इन प्लेस। जो राजा कोई भी हो, लेकिन राजा तभी अच्छा परफॉर्म कर सकता है जब उसके साथ ईश्वर की कृपा हो, भगवान की दया हो। तो ये बातें मुझे कुछ याद आ रही, तो मैंने कहा ये संगत के साथ शेयर करनी चाहिए। हम वो शेयर करते हैं कि कैसे गुरुजी ने मेरी वाइफ का कल्याण किया, मेरे ये कष्ट हारे, मेरा वो हारा। लेकिन आज समय है कुछ ये सत्संग भी चलते रहेंगे। ये तो बड़ा अच्छा आजकल एक बहुत सुंदर अवसर आ गया है लॉकडाउन होने के बावजूद। पहले तो ये था कि सब मंदिर जाते थे और वहीं जो नहीं जा पाए तो वो मिस करते थे, लेकिन आज आपको मिस नहीं करने दे रहे हैं गुरुजी। आप घर में हम बंद के बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी गुरुजी अपनी प्रेजेंस को हमें किसी ना किसी रूप में महसूस कराने के लिए बैठे। एक और बात, दो बातें और मैं बड़ी अच्छी जो मुझे गुरुजी ने सीख कह लो या कुछ भी, एक तो वो ये कहा करते थे गुरु तो मांग के कुछ नहीं। गुरु से वो कहते थे कि गुरु से मांग के ले आते की ले। गुरु, सच्चा गुरु तो वो जो उसका जो भक्त आया है वो किस उद्देश्य से आया वो तो समझ ले। और दूसरी बात एक और कि वो गुरुजी अपनी प्रायोरिटीज अपने आप तय करते थे।
हमें कहने की बताने की तो ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन हम नादान हो सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि हम कोई गलत चीज़ मांग लें। हमारी प्रायोरिटीज़ तो दुनियावी हैं, हम अपनी कोई नौकरी मांग लें, या हम अपनी कोई अपनी मैरिज के लिए जाए, या मैं अपनी बेटी की मैरिज के लिए जाऊँ या कुछ जाऊँ, लेकिन उनको पता है कि ये जो आया है आज या आए हैं ये मेरे शरण में, इनको मैं क्या दूं पहले। तो गुरु से वो ये बहुत कहा करते थे कि गुरु तो मांग के नहीं है। मैं ऐसे ही कुछ परेशान था, कुछ नौकरी करके अपनी, तो मुझे बस जैसे होता है ना कि एजिटेटेड हैं आप, तो आप जाके सोचते हैं कि आज तो मैं, और एक्चुअली उस वक्त हम गुरु जी को यही समझते थे गुरु जी से तो कुछ भी बात करी जा सकती है। ये बड़ी एक दुखद बात है कि हमने शुरू के कुछ सालों में तो ये समझा ही नहीं कि गुरु जी जो है इतने बड़े महापुरुष हैं, इतना बड़ा ब्रह्मांड चला रहे हैं, और हम उनसे छोटी छोटी अरदास लेकर के बैठे हुए। और गुरु जी कहा भी करते थे कि मेरे तो सच्ची चीज़ से कोई मांगा नहीं है। तो ये तो मैं वही बता रहा था कि मन में वो दुविधा थी, तो बस मन करा के नहीं, आज तो जाके गुरु जी को बोलना। जाके बैठे, प्लान किया, वहीं संगत में आगे बैठे हुए थे। तो वो किसी और संगत से कुछ बात कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसे ही ये बात, और टॉपिक यही हुआ, क्योंकि हो सकता है वो भी इसी मंशा से गए। तो वो बात करते करते वो मुझे कह रहे थे कि वो कह तो उनसे रहे थे, लेकिन बता मुझे रहे थे कि गुरु तो मांग के ले आते की लिया, क्यों भाई गोपाल। तो मुझे बहुत शर्मिंदगी सी महसूस हुई कि भाई ये बात ठीक है, हम छोटी छोटी अपनी, और गुरु जी तो कहा करते थे मैं तो शूल को कांटे में कन्वर्ट, मतलब अगर आपको फांसी की सज़ा होनी है तो वो कांटा चुभ के रह जाएगा। गुरु जी की ब्लेसिंग में तो इतनी ज़बरदस्त पावर। और ऐसे बहुत से इंस्टांसेस हमने देखे जब वो, एक और ऐसे ही गुरु जी के मैं आई बीन अ लेट राइजर, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत देर तक, लेकिन हाँ मतलब वो जो हमने सुना है कि अमृत वेला 3 बजे 4 बजे उठने, 5 बजे उठने वाला, तो मैं उसमें से नहीं हूँ। एक दिन शब्द चल रहा था कि मिठे लग दे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत, तो शब्द सुना तो मुझे लगा कि गुरु जी से ये अरदास करें कि गुरु जी ऐसी दात दो कि मैं भी सुबह उठ के अमृत वेला का लाभ उठाऊँ। मैंने अरदास की तो गुरु जी कहते हैं तैं की लाना सवेरे उठ के। मैं कहा गुरु जी शब्द सुने अमृत वेले मिठे लग दे मेरे बोल, कहते कमलिया अमृत वेला वो जब तुसी गुरु कोल बैठे। तो वो सारे अभियान हमारे जो रिचुअल्स वाले, नॉट टू से कि भाई सुबह उठना अच्छी बात नहीं है, जो उठते हैं वो उठने के अलग मायने हैं, लेकिन आपका ईश्वर से जुड़ने का समय सिर्फ अगर वो सिर्फ अमृत वेला ही है तो वो बात शायद मुझे ऐसा समझ में आया गुरु जी के कहने से कि वो ठीक नहीं है। हमको जुड़ना है, हम कभी भी जुड़ सकते हैं, पाठ कभी भी कर सकते हैं, जो भी पाठ हमारे मन में आता है वो करना है। तो ये दो बातें जो मेरे से 1 to 1 हुई, मुझे लगा कि ये संगत की ज्ञान की बातें हैं, तो मैं इनको आपके साथ शेयर करूं। तो एक और मुझे एक बात याद आई, गुरु जी के लाइटर जो मोमेंट्स थे उनके बारे में। हम गुरु जी की संगत में जैसे मैंने बताया फौजी बहुत आते हैं, तो जनरल ग्रेवाल एक पंजाब के हैं, वो उनका जो है गृह प्रवेश था। उन्होंने वो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने शाहबाद मारकंडा के पास एक जगह है लाडवा शायद, आई एम नॉट मिस्टेकन, तो वहाँ उन्होंने अपना एक घर बनाया और गुरु जी को बोला कि आप आइए ब्लेस कीजिए उसको। तो गुरु जी तो संगत के साथ ही ट्रैवल करते थे। उन्होंने अपना हम कुछ लोग थे, मैं कर्नल जोशी यहाँ से और कुछ और संगत के लोग इकट्ठे होकर के, हम सब ब्रिगेडियर सैनी भी थे, तो हम सब लोग वहाँ शाहबाद पहुँचे। वहाँ संगत लगी, वहाँ
सब कुछ हुआ, गुरुजी से प्रसाद दिया, सब कुछ हुआ। उसके बाद एक और फंक्शन था जो पटियाला में जाना था। तो गुरुजी ने कुछ लोगों को तो पहले ही बोल दिया था कि ये 2 दिन का 3 दिन का कार्यक्रम है, तो उस हिसाब से तैयारी, और कुछ को शायद नहीं बोला था, या संगत को जिसको कन्वे किया उसने नहीं बोला होगा। तो वहाँ से जब शाम हो गई, सब लोग माथा टेक के चलने लगे, तो उनमें एक संगत में हमारे एक और जनरल कुमार हैं, तो उनसे कहा कि हाँ भाई जनरल कुमार, चलो हम पटियाले चलना है। तो वो थोड़ा सा मतलब ही हैड कम अनप्रिपेयर्ड। तो वो गुरुजी से कहने लगे, गुरुजी मैं तो कुछ कपड़े वपड़े लाया नहीं। कह रहा कपड़े वपड़े लाया नहीं, तू की ब्याह कराना उत्थे जाके। तो गुरुजी बहुत ही अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर से उनको, मतलब किसी को भी वो, तो खैर गुरुजी की आज्ञा तो कोई टाल नहीं सकता। फिर हम लोग सब वहाँ पटियाला पहुँचे। वहाँ उस दिन रात को भी एक संगत हुई, अगले दिन फिर संगत हुई। तो गुरुजी अपनी संगत को बहुत सैर भी कराया करते थे। पंजाब तो अक्सर ले जाते थे, और आपको याद होगा बहुत लोगों को वो नैनीताल भी कुछ दिन रहे, वहाँ लेके गए सबको। तो मैं एक पहली बार हमें शायद पटियाला ही जाने का था, कोई मैरिज थी, किसी फंक्शन, मैरिज फंक्शन में ले जाना था। तो गुरुजी ने प्रीवियस नाइट को कार्ड हमारा कल क्या है उत्थे पटियाले चलना है, देखो गुरुजी की शान देखो तुम। जी गुरुजी। तो अब वो कार्ड तो मिल गया, अब बैठे हम कैसे जाएंगे, हमें तो पता कैसे वहाँ पहुँचेंगे, ये सब दुविधा लग गई थी। तो गुरुजी मन को भांप लेते हैं, तो वो हमें वहीं से इशारा कर रहे हैं, ठहर जा, कोई नहीं, समझा देंगे बात। तो 11 बज गए, तो 11:30 मैं उठ के गया, कह रहे दिमाग ही खा गया मेरा, कल सवेरे 2 बजे इतने आ जाए एम्पायर स्टेट, इतों कट्ठे चलाएंगे। ठीक, हम सब लोग, तो उन्होंने मेरे से पूछा कैसे, तो आई हैड ब्रॉट माई कार, सो वी वर 2 people, मी एंड माई वाइफ। तो उन्होंने संगत के 2 लोग, हाँ तुसी किस तरह जाना, नहीं जी अच्छा ठीक है, इन्होंने ले लो। तो हमारे साथ जो संगत के और साथी जोड़ दिए, तो हम चारों जा रहे हैं। एक जगह ऐसी आई जहाँ हमको वी मिस दैट पैसेज के, वो हमें लगा गुरुजी शायद आगे निकल गए और गुरुजी कहीं रुक गए थे। तो ऐसा करते हुए हम लोग जो है, मुझे लगा कि हम पीछे रह गए, तो आई स्पेड माई कार, हम आगे जा रहे हैं। तो हमें रास्ते में आई थिंक एवरी 5-10 किलोमीटर्स वी वुड गेट ह्यूज फ्रेगरेंस, गुरुजी वाली फ्रेगरेंस। तब तक हमें गुरुजी की फ्रेगरेंस का आभास हो गया, तो हम वो गुरुजी की फ्रेगरेंस आती थी, तो हम, ये तो लग रहा था कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक, बट ये नहीं पता लग रहा था कि गुरुजी। तो हम खैर वहाँ जहाँ वो पहुँचे, तो हमें वो एक संगत वाले दूसरे साथी आए, उन्होंने डांट लगाई, अरे कितने चले गए गुरुजी बार बार तो पूछा। सो गुरुजी वेन एवर ही वुड इंक्वायर अबाउट के वो गोपाल कहाँ हैं और वो कहाँ हैं, वी वुड गेट दैट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस हमारे को वो वहाँ आती थी। गुरुजी की फ्रेगरेंस की बात चली, तो मेरे को बहुत कम मौके मिले कि मैं उनके चरण दबा सकूं, लेकिन मौके मिले। वो थोड़ी देर मैं दबाता था, फिर वो कहते अच्छा चल रहे हैं। एक दिन हम गए हुए थे, किन्हीं के घर में संगत थी, तो वहाँ गुरुजी को कोई दबा रहे थे, तो मुझे लगा मैं भी थोड़ा वेंचर कर लूँ। तो मैं ये सिर और ये दबा के मैं थोड़ी जैसे ही दबाता था थोड़ी देर, फिर मैं उनकी फ्रेगरेंस को लिया करता। गुरुजी कह रहे हैं और फ्रेगरेंस लेनी है, आप इधर अंडर आर्म्स, अंडर लेग्स, नाभि, सब जगह उन्होंने सुना दी। आनंद आया, कहते गुरुआ देते मतलब ए फ्रेगरेंस जी है वो, इट्स ए नेचुरल दिस थिंग, गुरु के जो तप है ये उसकी फ्रेगरेंस है। तो ये गुरुजी का संदेश था, गुरुजी की फ्रेगरेंस की बात थी। एक दो और बातें बहुत इम्पॉर्टेंट सबके लिए। गुरुजी सेवा, सिमरन और ध्यान, इन पे बहुत एम्फेसिस करते थे, बहुत एम्फेसिस किया करते थे कि, और एक चीज़, इन सबसे बड़ी एक चीज़ और कि ये सब गुप्त करना चाहिए,
वी शुड नॉट डिस्प्ले कि हाँ जी हमने आज ये, वो देखा होगा आपने, वो लगे होते हैं कि ये कमरा सो एंड सो ने इसलिए बनवाया, ये फ़ैन इसलिए लगवाया, इस बंदे ने लगवाया, ये किया। सिमरन में भी हम वो ढंडोरा पीट के सिमरन करते हैं। दान भी अगर किसी को दे दिया तो वो कहते थे कि दान अगर देना है तो आपके लेफ्ट हैंड को नहीं पता होना चाहिए आपके राइट हैंड में क्या दिया। सेवा भी करनी तो सेवादार की तरह अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए आप सेवा करें, हम सेवा करें और उसको ढोल बजा करके दुनिया को ना सुनाते रहें। और सिमरन तो वो कहते थे कभी भी सिमरन करो, मन से करो और अंदर ही अंदर करते रहो। जैसा जिसको भी सिमरन करना है वो कभी ये तो हाईलाइट करते नहीं थे कि नहीं जी आप सिर्फ गुरु जी का नाम ही जपो, जो आपके आराध्य हैं जो हैं। गुरु जी ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं मैं ही हूँ, आई एम द बेस्ट, आप मेरी ही करो, आप नहीं। बट हाँ ये ज़रूर कहा करते थे एक को मानो, जिसको भी मानते हो। एक साईं बाबा के एक भक्त मेरे साथ मेरे ऑफिस मतलब मेरे बिजनेस एसोसिएट के कोई थे, वो आए, वो साईं के हर थर्सडे साईं मंदिर जाना ये करना, तो जाए वो मैंने उनसे कहा मैं तो गुरु जी के यहाँ जाना, तो कहना मैं भी चलो। तो उस दिन गुरु जी ने साईं का ऐसा जिक्र किया और ये मैसेज दे दिया उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि अगर आप साईं को मानते हो तो आप साईं को। तो कहते यही थे कि जिस पे भी आपकी श्रद्धा है, जिस पे भी आपकी आस्था है, वहाँ टिके रहो, वहीं से करो। आई थिंक समय भी हो रहा है, तो मैं बस जल्दी से एक दो चीज़ें जो गुरुजी बड़े मजाकिया तौर पर कहा करते थे, आप लोग शायद आप लोगों ने सुना ही होगा, ये लोगों ने और संगत ने भी सुनाया होगा। गुरुजी LLB को कहा करते थे लड़ो लड़ो भाई, लड़ो लड़ो बहना। वो उनकी डेफिनेशन थी कि ये ऐसे ही वो कमांडिंग ऑफिसर की वाइफ को वो काओ बोलते हैं, COW काओ। तो वो बहुत मजाक किया करते थे जो भी उनके यहाँ आते थे। कोई आ जाए जैसे कोई वकालत कर रहा है, हालांकि गुरुजी तो खुद बाद में बहुत लोगों को बोला कि आप वकालत करो, व्हेन समबडी गोज देयर कि हाँ जी बेटे को आगे, अब बेटे ने वो कॉलेज कर दिया, इसको क्या करना है, लॉ एंड ऑर्डर। तो वो और BDS बत्ती दंदा सरनाश, तो वो जो डेंटिस्ट वगैरह जाया करते थे उनसे मजाक किया करते थे। एक CPWD वाले आते थे तो उनको चिट्ठी पेंटा वाले डकैत। तो इस तरह गुरुजी तो संगत जी बात यह है कि गुरुजी, जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि गुरुजी अपनी संगत को खुश देखना चाहते थे, वो ऐश कराना चाहते थे। वो चाहते थे कि संगत सही मायनों में अपने जो रिसोर्सेज हैं, जो रब ने हमें दिया है, हम उसको सही तरीके से उसका इस्तेमाल करें। हम पैसे के पीछे या इसके पीछे या उसके पीछे भागते ना रहें। रब ने हमारे अपने कर्मों के हिसाब से जो हमें बहुत कुछ दिया है, और गुरुजी तो और दे ही रहे हैं। जैसा मैं अक्सर कहा करता हूँ कि गुरुजी तो हमें ब्लैंकेट ब्लेसिंग्स दे के गए हैं। वो आपके हमारे पास सबके पास वो पिक्चर्स हैं, उनकी दी हुई स्वरूप हैं जिस पे गुरुजी ने साइन किए हुए हैं, ब्लेसिंग्स ऑलवेज। तो वो हमें अश्योर कर गए हमेशा के लिए कि हम निश्चिंत रहें, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ है। द ओनली रिक्विजिट इज़ कि हम उनके प्रति समर्पित रहें, उनसे हमेशा जुड़े रहें। वो भी उन्हीं की कृपा से संभव है। हम उनसे, मैं सब संगत की ओर से गुरुजी से ये अरदास करता हूँ, गुरुजी हम सबको हमेशा अपनी छत्र छाया में रखो, अपने साथ जोड़े रखो, हमें भटकने ना दो। जय गुरुजी। हैप्पी बर्थडे गुरुजी वंस अगेन, एंड हैप्पी बर्थडे गुरुजी के बर्थडे की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरुजी।